एक और तरीका है आप लोगों का कि जैसे मैंने आपको एमसीक्यू वाली बुक में बताया था कल की वीडियो में कि किस तरह से करना है, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ये परीक्षा वाणी है आपकी ये बुक, और परीक्षा वाणी सभी के पास में होगी, जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनके पास परीक्षा वाणी जो बुक है वो 100% होगा कि जो कि परीक्षा वाणी उनके पास में होगी ही होगी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, परीक्षा वाणी को हम लोगों ने 15 मिनट में करना है, तो अब करें कैसे। उसमें आप लोगों को इस तरह के स्टिकर बना लेने हैं, ठीक है। इस तरह का आप स्टिकर बना लीजिए और उसे इस तरह से रख लीजिए। अब रखना कहाँ पर है, जहाँ पर भी आपका एमसीक्यू होगा उस पेज पर आप लोग रख लीजिए। तो अब जब आप लोग इसे पलटेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ये वाला पोर्शन रखा हुआ है, तो जब भी आप इसे पकड़ के पलटेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट एमसीक्यू वाला पोर्शन ही मिलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब क्योंकि होता क्या है, बीच में इसमें डिटेल भी है, तो आप इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उंगली डाल के इसे सीधे पलट दूंगा तो सीधे एमसीक्यू वाला पोर्शन ही निकलेगा। तो आप लोगों का एक जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूं इस वीडियो के साथ में। वैसे 2 मिनट हो चुके हैं और हम शुरू करने वाले हैं जल्दी ही, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए बुक्स रख ली हैं। देख लीजिए, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका भारत का भूगोल हो गया, इसमें अभी आपके एमसीक्यूज़ होंगे। इसी तरह से आधुनिक भारत हो गया, और आधुनिक भारत के बाद में मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन के बाद में प्राचीन भारत का इतिहास। तो मैं कल से आप लोगों के लिए 1 घंटे की लगभग एक वीडियो शूट करूँगा डेली, 20 से 30 दिन जो भी आप लोगों की तैयारी के हैं। और उसमें इस तरह से ये बुक्स के हर बुक्स के नियरली आप लोगों के 10 से 15 मिनट हम एक बुक को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 5 से 7 मिनट भी करेंगे, काफ़ी सारा हो जाएगा। और ये एक टेस्ट सीरीज़ की तरह आप लोगों के लिए काम भी करेगा। आप लोग अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हैं और वीडियो के साथ पढ़ भी सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता ही है, हमारा ऐप है, उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा प्रैक्टिस जो है उसे शुरू करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने जैसा कहा था कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया अपनी बुक में आप लोग फोकस कर लीजिए वीडियो की तरह, और उसमें हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या है, आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए चूज़ करूँगा, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है, तो ये है आपका सल्ट को बारदोली कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था। डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। अब हम जाएंगे नेक्स्ट वाले पेज में डायरेक्टली, और यहाँ पे हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेंगे। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे आपके मानवेंद्र शाह। यहाँ से हम एक ही क्वेश्चन लेंगे, अगले वाले क्वेश्चन में चले जाते हैं, अगले पेज में चले जाते हैं। यहाँ से है, कफनी ग्लेशियर कहाँ पर है। कफनी ग्लेशियर ये आपका है बागेश्वर में। नेक्स्ट वाले पेज में चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से मार्क किया हुआ कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और पौधा, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और पौधा जो था वो किससे था, आपका था मिर्च का पौधा था। मिर्च का पौधा था। अब थोड़ा सा मैं इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है बुक्स को छोड़े हुए, तो थोड़ा सा मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ। तो ये मिर्च का ही पौधा था, और ये टिहरी के थे कोई जिन्होंने इसको उगाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वॉज फ्रॉम टिहरी। चलिए नेक्स्ट मैंने पलट लिया है पूरा इधर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुब्जामरक। कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है। कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है, ये आपका ऋषिकेश का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इस तरफ को देख लेते हैं। कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। कमलेश्वर मंदिर क्योंकि हमने खुद विजिट किया हुआ है, तो ये आपका श्रीनगर में है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरफ से ले लेते हैं। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये मालनी नदी के किनारे पर है, हमारे नज़दीक ही है और पास में ही काफ़ी बार विजिट की हुई जगह है। वैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। वैकुंठ चतुर्दशी का मेला
लगता है, कहाँ पर लगता है, ये भी आपका आंसर है श्रीनगर। नेक्स्ट आ जाते हैं, राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई है। तो बग्वाल आप लोगों को पता ही है, गढ़वाल में इसे दिवाली कहा जाता है। नेक्स्ट यहीं से ले लेते हैं, नंदा राजजात तीर्थ यात्रा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कासवा से होम कुंड की दूरी तय की जाती है। नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कासवा से होम कुंड, कासवा से होम कुंड, तो इसका आपका आंसर है सी 280 किलोमीटर। पलट लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इन्हें मार्क किया हुआ है, तो मुझे पलटने में इसमें आसानी होगी, और आप लोग भी जब इस तरह से स्टडी करेंगे तो फटाफट बुक को क्या कर पाएंगे, MCQ तक पहुँच पाएंगे, और आप लोगों के लिए वो एक MCQ बुक की तरह काम करेगी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, सीमेंट फैक्ट्री, यहाँ पे किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री है, तो वो है आपका सी, ये आपका रानी पोखरी। नेक्स्ट ले लेते हैं, पीतल नगरी, पीतल नगरी किसे कहा जाता है, उत्तराखंड में जो है पीतल नगरी किसको कहा जाता है, ये है आपका डी, अल्मोड़ा में। होपफुली ये जो है आप लोगों का पीतल नगरी किसको कहा जाता है, अल्मोड़ा को कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर है उत्तराखंड के सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, उत्तराखंड का सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ये आपका रुड़की में। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर है ए 1966 में। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। इसमें है आपका एक नाली ज़मीन, जो एक नाली ज़मीन होती है वो कितनी होती है आपकी, एक नाली ज़मीन 200 वर्ग मीटर होती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तराखंड वाला जो सेक्शन है उसे रख लेते हैं, भारत का भूगोल जो है उसे हम बाद में लेंगे, और आधुनिक भारत का इतिहास से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला आप लोगों का है जिज मोहम्मद शाही पुस्तक, जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक थे आपके सी, जयपुर के सवाई जय सिंह। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं आप लोगों का, हियर किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, सबसे पहले जो भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र थे वो कौन से थे, वो थे आपके पुर्तगाली। सर्वप्रथम जो कारखाना स्थापित हुआ था, सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना किया था, तो सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट के टाइम पे ये हुआ था, तो ये है आपका बी, जहांगीर। नेक्स्ट पहुंच जाते हैं यहाँ पर, उस क्षेत्र को पहचाने जहाँ यूरोपियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, यूरोपियों ने सबसे बेहतर जो अफीम प्राप्त किया था वो कौन सी जगह पर किया था, आपका आंसर है ए, बिहार। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, दिल्ली का शासक, तो ऑब्वियस सी बात है शाह आलम द्वितीय थे। निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, ए, मराठा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी, आंसर इज सी। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कौन सी जगह पर बनाई थी, ये है आपका ए। अब यहाँ पे जो मार्क किए हुए हैं ये उस टाइम जब तैयारी में फ्लो बना हुआ था उस टाइम के लिए, जब आप 2-3 बार एक ही बुक को पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये जो पॉइंट होते हैं ये बहुत जल्दी आप लोगों को बुक ख़त्म कर लेते हैं। रिंग फेंस की नीति, रिंग फेंस की नीति सबसे पहले किसने बनाई थी और इनमें से क्या संबंध किससे है, तो आपका इसमें है वॉरेन हेस्टन, इन्होंने रिंग फेंस की नीति बनाई थी। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि स्वीकार करने वाला ये पहला मराठा सरदार कौन सा था, तो ये थे आपके पेशवा बाजीराव सेकंड। ऑलराइट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था, तो ये आपका बी,
और आप लोग इसे डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। वैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में जब आधुनिक भारत की वीडियोज आपको मिलेंगी तो वहाँ पे आप लोगों को शॉर्टकट तरीका भी बताया था। तो आप बार बार बोलेंगे विधवा कैनिंग, तो आपका विधवा कैनिंग से क्या हो जाएगा, या कैनिंग विधवा कैनिंग आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही हो गई थी। ओके, सो ये था आपका लॉर्ड मेयो। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट बुक में चले जाएंगे। ओके, परमानेंट जो सेटलमेंट था या स्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? तो आपका इसका लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। उसमें आ जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था आपका 1793 में। तो 93 स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो इसमें इसी तरह से आप शॉर्टकट याद रखिएगा कि अगर 93, हमने इसी तरह से याद रखा था इसको कि अगर आप 93 रुपीज़ अगर किसी को दे देंगे तो आपका स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा। तो आपको 93 रुपीज़ देने पड़ेंगे स्थायी बंदोबस्त करने के लिए। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक थी आपकी दादा भाई नौरोजी की। बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बुक थी, जिससे कि एक जो माइंड सेट था वो चेंज हो गया था पूरे इंडिया का। आ जाते हैं यहाँ पे जगदीशपुर। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम जगदीशपुर जो है वहाँ पे कौन थे? जगदीशपुर में उस टाइम कौन थे? कुंवर सिंह। और ये आप लोगों का जगदीशपुर आप लोगों को पता ही है, ये बिहार में है। और क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे बीपीएससी का है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे का एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले लेते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश ताज के महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये थी आपका 1 नवंबर 1858। तो ध्यान रखें कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके जस्ट बाद ही क्या हुआ था, महारानी जो विक्टोरिया थी उन्होंने अपने अंडर में इसको ले लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा वो आयोग था? तो ये है आपका पील आयोग। पील आयोग क्या था? भारतीय फौज के नव संगठन से। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो फराजी दादू। तो आपको बार बार इसी तरह से पढ़ना है इसको, फराजी दादू। तो जैसे आप फराजी पढ़ेंगे तो देखिए, ये बुक मैं काफ़ी दिनों बाद ओपन कर रहा हूँ और डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसमें ये नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँगा और याद आप ही लोगों को सारी चीज़ें करनी है। तो जैसे मैंने फराजी पढ़ा तो सीधे फराजी दादू मुझे हो गया। तो आप लोगों को इसी तरह से कर लेना है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि विधवा कैनिंग, तो जैसे मैं विधवा वाला वर्ड पढ़ता हूँ तो कैनिंग अपने आप मुंह में आ जाता है। तो आप लोग इस तरह से चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए, वेलुथम्पी कहाँ से रिलेटेड थे? ये थे आपके केरल से। नेक्स्ट, मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया था? ये था आपका 1895 में। मोपला का विद्रोह, मोपला ये आपका केरल में था। ओके, तो मोपला से हम लोगों ने इसी तरह से इसको अंडरलाइन कर देते थे इसे लिखने में। तो अब मोपला, तो ल केरल, तो इस तरह से। अब आप लोगों को थोड़ा सा ऑड लग सकता है कि ये इस तरह की ट्रिक्स किस तरह मतलब काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जब आप एक बुक को बहुत बार पढ़ेंगे और इस तरह का अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे मोपला आप अंडरलाइन करेंगे, तो जब भी ल को अंडरलाइन करेंगे मोपला में, ठीक है, फराजी दादू बोलेंगे और विधवा कैनिंग बोलेंगे, इस तरह से आप लोग करेंगे तो एक ही बुक से, क्योंकि हमें बार बार रिपीटिशन करना है और जैसा मैंने बताया कि इस तरह से आपका रिपीटिशन बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये चीज़ें आप इजीली कनेक्ट कर पाते हैं और ये हो भी जाता है, ठीक है। और बाद में आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हम इस बुक को लगभग 50% पर तो हम पहुँच ही चुके हैं।
यहाँ पर है शकुंतला। शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद। देखिए, आप मुझे पूरा नहीं पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजों ने अनुवाद किया था। सीधे मैंने शकुंतला पढ़ा और अनुवाद लिख दिया। शकुंतला अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने। तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मिरातुल अखबार किसका था? मिरातुल अखबार किसका था? राम मोहन रॉय का था। राम मोहन रॉय हम सोचते हैं कि बहुत ही एक अच्छे समाज सुधारकों में माने जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों के एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनको बहुत सपोर्ट मिलता था। ओके, नेक्स्ट, वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में किससे संबंधित? तो वंदे मातरम इनमें से किससे रिलेटेड है? वंदे मातरम तो वो है आपका अरविंद घोष। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट बुक को। तो 2 बुक हम लोग कर चुके हैं, आप इसे टेस्ट सीरीज मान के चल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो मध्यकालीन इतिहास की जो वीडियो है वो अगर आप लोगों ने देख ली है तो ये वाली बुक तो आप लोगों के लिए पूरी बुक मुझे लगता है कि बहुत ईजी हो जाएगी और सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास आप लोग जरूर देख लीजिए। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये था आपका बलबन। नेक्स्ट में आ जाते हैं, खालसा भूमि को अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, किसके टाइम पे हुई थी? वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। राजधानी दिल्ली ले गया था, दिल्ली से ले गया था, कहाँ से? दिल्ली से ले गया था, कहाँ ले गया था? वो था आपका दौलताबाद। कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, रोजगार कार्यालय किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक है। बहुत अच्छे से आप लोगों को वीडियो में मैं आप लोग बता चुका हूँ। इसमें है आप लोगों का राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था सॉरी, राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन है? तो वो था आपका फिरोज तुगलक। दारुल शफा क्या था? दारुल शफा फिरोज तुगलक ने खोला था और ये आप लोगों का क्या था? एक अस्पताल था। एक्चुअली 1-2 दिन से फीवर भी है तो गला काफ़ी ख़राब है और फिर भी आप लोग वीडियो में बाकी चीज़ें जैसी भी हैं, लेकिन मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का वो आप लोगों को टेक्निक सिखाना है। ऑलराइट, बाकी जो मटेरियल है आप लोगों के पास में होगा। और ये भी एक चीज़ थी कि जो बुक है वो कभी लोगों के पास ये वाली बुक नहीं होगी तो उनके लिए बेनिफिशियल होगी शायद ये वीडियो। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता चलूँगा अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो। ऑलराइट, अगर आपको कोई दूसरा तरीका पसंद आ रहा है तो हम उसी तरह की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पर है, फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए किसने उपाय किए थे? तो वो थे आपके फिरोज तुगलक। और इस तरह के जितने काम थे वो फिरोज तुगलक से रिलेटेड हैं, आप लोग उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए नेक्स्ट है, आप एक उच्च शिक्षित था, इनमें कौन सा? मध्ययुगीन शासकों में कौन सा था? वो था आपका शेर शाह। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज इनमें से कृष्णदेव राय जी को कहा जाता है। चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था, राजदूत भेजा था। तो आंसर है आप लोगों का बुक का प्रथम। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित राज्य कानून। तो अगर आप राज्य कानून को नहीं मानेंगे, वैसे यहाँ पे मैं मार्क कर चुका हूँ इसको, लेकिन आप लोग ध्यान दें कि जवाबित, अगर आप राज्य का कानून नहीं मानेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? तो इससे आप जवाबित याद रख सकते हैं। अगली बार जब कल या परसों अगर ये क्वेश्चन दोबारा हमारे पास आता है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पूछूंगा। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो ये आपका अलबरूनी ने लिखा है किताब उल हिंद। ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? तो आप लोगों का आंसर है डी, फिरोज तुगलक। उन्होंने अपने संस्मरण लिखे थे उसने। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य, ये आपका अलाउद्दीन हसन ने। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था कब?
डी 15वीं और 16वीं शताब्दी में। गुरु नानक का जन्म स्थल था, गुरु नानक का जन्म स्थल कौन सा है? तो वो आपका ननकाना साहिब है। संत घासीराम के पिताजी का क्या नाम था? या अब ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो डी। नेक्स्ट है आपका चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ये आपका वैष्णव। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो वो है आपका 1532। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 76। अब इसमें आप लोगों को याद रखना है कि 76 क्या है? 76 जो है रुपीज़ केजी आपका हल्दी है। अगर आप लोगों को इस तरह से याद नहीं होता है तो आप शॉर्टकट तरीका इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था, किसके द्वारा? तो वो है आपका अकबर। दीने इलाही किसने शुरू किया था? वो आप लोगों का अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा आप लोगों का सिकंदरा में स्थित है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी से। भारत का जो भूगोल है उसको मैंने सेट कर लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भौमिकीय क्रम है वो कौन सा है खनिज की दृष्टि से? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो धारवाड़ है, धारवाड़ रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा खनिज से रिलेटेड है और यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ये यूपी PCS 2007 में पूछा गया था और आपका जो आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। इस तरह का क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को करवाया है, एक शॉर्टकट आप लोगों को बताया था मैंने, जो आपका ज्योग्राफी वाला वीडियो दिया है, ज्योग्राफी वाले वीडियो में मैंने ये वाला शॉर्टकट आप लोगों को बताया था और ये भी बताया था कि आप लोगों को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ से आप लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन UKPSC काफ़ी पूछता है। तो 78 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कौन सा है? तो कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा आप लोग याद रख सकते हैं। तो मैंने जो फार्मूला आप लोगों को बताया था, ननकू बताया था। ठीक है, ननकू और एक अध्या। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था, एक अध्या ननकू करके फार्मूला जो था उसके हिसाब से आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? आपका 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो वो है आपका सी आपका आंसर है, लेह एंड श्रीनगर। अब एक और आप लोगों को बता दूं मैं कि जो आप लोगों को ये आंसर दिखाई दे रहे होंगे साइड में, तो ये भी टाइम सेविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है इनसे, क्योंकि आप लोग अगर नीचे या कहीं और खुद को ट्राई करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे, तो अगर मार्क कर देंगे बुक में जिस तरह से दूसरी बुक्स में किया है, तो आप बार बार आंसर आप लोगों को डायरेक्ट दिख जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप इस तरह से टेस्ट अपने लिए एक तरह से टेस्ट करना चाहते हैं अपना नॉलेज, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको आंसर दिखाई देंगे, इसे इस तरह से रखेंगे तो आपको आंसर्स नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं वो कहीं ना कहीं, जो मैंने आप लोगों को कहा कि 50 डेज़ में तैयारी करना पॉसिबल है, लेकिन आपको ट्रिक्स को सही तरीके से समझना। देखिए, ये इस तरह से कि आपके पास में काफ़ी सारे हथियार हैं और उन हथियारों को कैसे आप लोग यूज कर पाते हैं। अब आ जाते हैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं, फिर हम इसको चेंज कर देंगे। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली जो श्रेणी है आपकी, उसकी आयु कितनी है? वो है आपकी 570 मिलियन वर्ष। अब चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? भ्रंश घाटी से इनमें से कौन सी होकर प्रभावित होती है? तो आपका आंसर है ताप्ती एवं नर्मदा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो ये है आपका बी, ये आपकी पूर्ववर्ती नदी है। तो यहाँ पर हम लोग अपना जो भारत का भूगोल है उसके क्वेश्चंस रख लेते हैं। अब आ जाते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसके मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन बताए। जो ओसीबी का नामकरण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो होता आपका हस्तिनापुर में। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो है आपका पशुपति की। और सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन का मतलब होता है डकयार्ड। तो डकयार्ड आप लोगों का क्या था? लोथल था। सीधे पीछे आ जाते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है आपका शासन के सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें सिद्धांतों की पुस्तक है। इस तरफ ले लेते हैं। आज इधर फोकस कर लेते हैं इस वाले पोर्शन में, क्योंकि हमने पिछले वाले में इस वाली को फोकस किया था। तो आज इसको हम फोकस करेंगे। सबसे पुराना जो राजवंश है इनमें से कौन सा है? तो आपका है बी, मौर्य वंश। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो है आपका ए, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त है, मीन्स रिलेटेड है? तो आप लोग देख सकते हैं इसमें है आपका चेतक लिच्छवी। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किससे रिलेटेड? इनमें से कौन सी धातु के बने हुए थे? तो आपका डी, वो थे आपके चांदी के। भागवत संप्रदाय के भक्ति के रूपों की संख्या है। कितने भक्ति के बारे में बात की गई है? तो उसमें है नवधा भक्ति। ठीक है, 9 टाइप की जो है भक्ति आप देख सकते हैं यहाँ पे, नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति क्या है? वो 9 तरह की भक्ति की बात की गई है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक ये थे आपके सी। तो क्योंकि हमें उस टाइम याद करना था, तो हम उसे कहते थे कि इन्होंने आजीवन मक्खी खाई। क्या कि इन्होंने आजीवन मक्खी खाई। तो आप लोग मखली कौशल याद हो जाएगा। यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। प्रारंभिक जैन साहित्य के भाषा में लिखे गए थे। तो कौन सी भाषा? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अगर आप इसे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो आपका अर्धमागधी में लिखे गए थे। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है आप लोगों के? वो हैं आपके ऋषभदेव। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श इनमें से किस जो मूर्ति है, मुद्रा है, उसमें कौन से काल से रिलेटेड है? भूमि स्पर्श ये आपका डी, गुप्त काल से। इसमें अगर आप लोग भूल जाते हैं तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, गुप्त भूमि, गुप्त भूमि। जो बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को बोध गया में बनाया गया है वो किसने निर्मित की थी? तो वो थी आपकी जापानियों ने उसे निर्मित किया था। बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का किस पीढ़ी का है? तो ये आपका इसमें कन्फ्यूजन था, सो इसे मार्क किया गया है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा किया गया था? तो आपका था महाकश्यप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, शाक्य मुनि। शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन उस टाइम पर कौन था? एक जो अभिलेख था, किस राजा का वो अभिलेख था जिसने बताया कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वो था आपका ए, वो था अशोक का। तो आज के लिए इतने काफ़ी क्वेश्चंस हैं 30 मिनट का। कल 30 मिनट में हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैं चीज़ों को समझाऊंगा नहीं, हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब मैं कंप्यूटर रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चंस भी इसमें डालूं और आप लोगों की अच्छी प्रेपरेशन हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।